स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 थर्मो केमिस्ट्री वाला स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम, बाउंड्री एंड स्टेट फंक्शन। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिस्टम, बाउंड्री और स्टेट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी मतलब हमारा रियल या इमेजिनरी पार्ट होता है इस कायनात का, जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन में हो या अंडर डिस्कशन में हो या हम उसको टेस्ट लेबॉर्ट्री में भी करें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, सिस्टम है। एनी रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स डैट अंडर टेस्ट इन द लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री और अंडर डिस्कशन इन द क्लासरूम इज कॉल्ड सिस्टम। तो मिसाल के तौर पर हमें एक बच्चा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, इस बच्चे के हाथ में एक बुक है। तो यहाँ पर जो बुक है इसने पकड़ी हुई है, वो इस बच्चे की जो बुक है वो इसका क्या है, सिस्टम है। ठीक है, जो इस बच्चे ने बुक पकड़ी हुई है वो इस बच्चे का क्या है, सिस्टम है। अभी हमने बात की कि एन इमेजिनरी पार्ट और यूनिवर्स दैट इज अंडर टेस्ट इन द लैबोरेटरी और अंडर डिस्कशन इन द क्लासरूम इज कॉल्ड सिस्टम। तो जो इस बच्चे के हाथ में बुक है वो इसके लिए क्या है, इसका सिस्टम है। ओके, तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इंसान, कोई शख्स यहाँ पर जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो इसका क्या होगा, सिस्टम होगा। इस तरीके से अगर कोई इंसान टीवी देख रहा है तो जो टीवी है वो इस इंसान का क्या है, सिस्टम है। ओके, तो स्टूडेंट, जो सिस्टम होता है वो होता है 3 तरह का। 3 टाइप्स होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास ओपन सिस्टम। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है। तो देखें, तो इस सिस्टम का, इसके ऊपर ढक्कन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कोई मेटल हम डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर कोई कैप नहीं है, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कोई मतलब मेटल डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मतलब इसमें से एनर्जी लूज भी हो सकती है और एनर्जी हम गेन भी कर सकते हैं। विच एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज अ मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ओके, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को लॉस भी कर सकते हैं, एनर्जी को गेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास है वो है क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्लोज सिस्टम। हम इसमें मेटल तो नहीं ऐड कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, ऊपर कैप लगाते हैं, इनको ढक्कन लगा देते हैं। उसके बाद इसके ढक्कन की वजह से ना कोई मेटल इसमें से निकाल सकते हैं और ना इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, हीट हम लॉस भी हो सकती है। ठीक है, और हीट मतलब गेन भी कर सकते हैं। हम इसको हीट अप कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर से हीट गेन और हीट लॉस कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग बट नॉट मैटर। ओके, इसके अंदर कोई चीज़ हम डाल या निकाल नहीं सकते हैं, बट हम जो एनर्जी है ना जो हमारी, मतलब हम इसको हीट अप कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम अपने सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी अपने सिस्टम को अलग थलग कर लेते हैं बाय आइसोलेशन। ओके, यानी बाहर से इंसुलेटिंग मटेरियल हम लगा देते हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लगा दिया है। अगर हम बात करें कि हमने कभी थर्मोस को देखा हो, थर्मोस को हम टूटा हो देखा हो, तो इसके अंदर से एक येलो कलर की जो इंसुलेशन निकलती है, यानी वो पॉलीथीन का एक फॉर्म निकलता है। वो फॉर्म ना ही एनर्जी को लॉस होने देता है और ना ही एनर्जी ज़ाया होने देता है। मतलब इसीलिए उस थर्मोस के अंदर जब हम चाय डालते हैं तो वो चाय काफ़ी टाइम तक क्या रह जाती है, हॉट रह जाती है। ठीक है, विच नीदर एक्सचेंज एनर्जी और नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि सिस्टम क्या होता है, हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यानी एक रियल या इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और ये कायनात के अंदर हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, हमारी अंडर डिस्कशन है और हम इसको लेबॉर्ट्री में भी करते हैं। ओके, इसके बाद हमने देखा कि सिस्टम होता क्या है।
जैसे कोई बच्चा था, वो बुक पढ़ रहा था, तो वो जो बुक थी वो उस बच्चे का क्या थी, सिस्टम थी। इसी तरह से एक इंसान है जिसने मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो वो मोबाइल उस इंसान का क्या है, सिस्टम है। इसी तरीके से नेक्स्ट था कि ये जो हमारे पास 3 तरह की सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये था हमने डिस्कस किया मतलब सिस्टम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम के बाद जितनी भी मतलब उसके इर्द गिर्द का माहौल है, ठीक है, जितनी भी कायनात है, वो उसकी क्या है, सराउंडिंग होगी। ये बच्चे के लिए जो एक बुक है ना, वो इसका सिस्टम है। जो बाकी इसके इर्द गिर्द का सारा इन्वायरमेंट है, वो इसका क्या है, वो इसकी सराउंडिंग है। जो शख्स मोबाइल यूज़ कर रहा है, इसके लिए मोबाइल तो इसकी सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब कुछ है, वो इसकी क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम होगा ये, सराउंडिंग हो, तो सिस्टम होगा, उसके अलावा क्या होगी, इसके इर्द गिर्द सारी सराउंडिंग होगी, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, उसके अलावा पूरी कायनात सराउंडिंग होगी। तो सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, देखिए यहाँ पर ये सिस्टम है, तो इसके अलावा जो इन्वायरमेंट इर्द गिर्द है सारा, वो क्या है, इसकी सराउंडिंग है। ओके, तो ये थे हमारे पास सराउंडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ा है, उन दोनों को डिफरेंट करने के लिए, यानी उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, वो लाइन हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ पर सिस्टम ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर एक लाइन है, उसको हम क्या कह देते हैं, जहाँ पर सराउंडिंग शुरू होगी। ठीक है, जहाँ पर सराउंडिंग शुरू होगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इस फ्लास्क के अंदर हमें जिंक और क्या नज़र आ रहा है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है प्लस हमारे पास कॉपर बन गया है, जिंक सल्फेट और प्लस हमारे पास क्या बन गया, कॉपर बन गया है। तो जो ये रिएक्शन है, ये हमारा सिस्टम है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास सराउंडिंग है। इवन ये फ्लास्क भी सराउंडिंग है। ठीक है, तो और सिस्टम और बाकी जो चीज़ है, ये इसके दरमियान में एक लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो बाउंड्री के इर्द गिर्द जो सारी है, वो सराउंडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, बाउंड्री के इर्द गिर्द जो चीज़ शुरू हो जाती है, वो है सराउंडिंग। इमेजिन करते हैं कि एक लाइन है जहाँ पर इन दोनों को हम फ़र्क करते हैं। ये एक लाइन है जहाँ पर इन दोनों को क्या करते हैं, फ़र्क करते मतलब देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारी बाउंड्री है। ये हमारी क्या है, बाउंड्री है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो रिएक्शन है वो सोल्यूशन है, मतलब कोई भी पानी है तो उसके अंदर हम बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री सिस्टम। क्या कहा गया है कि जो हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग से, उसको हम क्या कह रहे हैं, बाउंड्री। एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ एन ऑक्सीजन गैस filled in a cylinder with a piston is a system. The cylinder and all other objects outside are surrounding. Okay, ये क्या था हमारे पास, surrounding. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब बात की है बाउंड्री की, तो हम बाउंड्री के लिए एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्टेडियम है, इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारा सारा हिस्सा है, इसको हम सिस्टम कहेंगे। ये जो हमारा हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। इवन इस पाँव में इस रूप को टच करना भी, ये जो रस्सी इसके साथ टच करना भी पाँव का, तो फ़र्ज़ करें हम इस पाँव और इस रूप के दरमियान, इस पाँव और इस रूप के दरमियान में कहते हैं कि यहाँ पर कोई लाइन है। इस पाँव और इस रूप के दरमियान में क्या कहते हैं, यहाँ पर एक लाइन है, फ़र्ज़ करते हैं। तो जो इस सिस्टम से इसको सेपरेट कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी आज की जो हमने डिस्कस किया सिस्टम, बाउंड्री और स्टेट फंक्शन को। तो इसमें जो हमारी चीज़ थी, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।